टेक्निकल शेयरों पर एक नज़र डालते हैं। बीएसएफ देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छे संकेत खासतौर पे नवीन फ्लोरीन में भी देखिए लगभग 4.25% की तेज़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। टाटा केमिकल्स में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% ऊपर है टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरीन, बीएसएफ। लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों स्टॉक्स को ज़रा बारी बारी से रिव्यू कीजिए। क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या आपकी राय बन रही है? देखिए, नवीन फ्लोरिन ने तो ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहां से 4.2% के आसपास गेन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे हमें थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए अराउंड द लेवल्स ऑफ 3450 टू 3460 के आसपास, जहां से हम फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस फिर वहां से जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 3360 का। और वहां से अगर हमें पुल बैक अगर मूव आता दिखाई दे सकता है नवीन फ्लोरिन में, तो फिर ये स्टॉक हमें 3800 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। और टाटा केमिकल जहां तक है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना के निकलता हुआ आ रहा है। इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी दिया है, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1080। और मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक आने वाले समय में 1135 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है, तो वहां से हमें 12,220 से लेकर 1250 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सो जब तक टाटा केमिकल 1080 के ऊपर रहेगा तब तक हमारा इसमें बुलिश व्यू मेंटेन रहेगा। तीसरे स्टॉक की बात करें जो कि आपने बताया बीएसएफ, बीएसएफ भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद अराउंड 10% अपसाइड मूव दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब ये स्टॉक डिप ले अराउंड 7500 से लेकर 7600 जून के आसपास, वहीं पर फिर से बाइंग इनिशिएट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7350। और जो अपर साइड के टारगेट रहेंगे वो फिर निकल के आ रहे हैं 8400 के आसपास। ठीक है, तो केमिकल शेयरों पर बुलिश नजरिया लक्ष्मीकांत जी का नजर आता हुआ। क्या ग्लाइकोल्स इस स्टॉक पर फोकस करेंगे। करीब 8 से 9% की शानदार तेजी यहां पर दिखी है। कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए जिसके चलते ये तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कंपनी ने 100 KLPD से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी। इसी के साथ 180 KLPD से अपनी बायोफ्यूल इथेनॉल प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई है और न्यू वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट्स पर भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। तो काफ़ी सारे एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं जिसके चलते करीब 8.5% की तेज़ी इंडिया ग्लाइकोल्स पर आज दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, चार्ट्स पर देखें तो 8% की तेज़ी के बाद अब क्या नज़रिया बनेगा। देखिए, 5-6 दिनों करेक्शन के बाद इसमें आज अच्छा खासा बुलिश मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे इसमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है अबव द लेवल्स ऑफ 1350। सो वहां से अच्छी खासी तेजी ये स्टॉक पकड़ सकता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो हायर लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 1480 से लेकर 1500 के। सो अगर किसी को बाय करना है तो 1260 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो अपर साइड के टारगेट रहेंगे वो निकल कर आ रहे हैं 1500 तक। बिल्कुल, तो 1500 तक के लेवल्स इंडिया ग्लाइकोल्स पर दिखाई दे सकते हैं। एक्सपेंशन प्लान्स के चलते स्टॉक में आज शानदार तेजी दिखी है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्रेस्ड बायोगैस कंपनियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास कोई एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त है। सीधा प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, बताएं आखिर क्या एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज कर सकती है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, सीबीजी प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जिस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये कहा है कि सीबीजी के ऊपर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाए। दरअसल पिछले महीने कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की इस मसले पर बैठक हुई और उस बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई कि इसको जल्द से जल्द रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। दरअसल जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी शामिल हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दरअसल सीबीजी के ऊपर
14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है, जबकि इस पर 5% जीएसटी भी लगता है कुछ केसेस में, जो कि एक डबल टैक्सेशन का इशू बनता है, खासकर वैसे मामले में जब सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में कर दी जाती है। उस वक्त 14% का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देना होता है और 5% का जीएसटी भी देना होता है, जो कि डबल टैक्सेशन का इशू है और उसकी वजह से जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और उस आधार पर जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि जो डबल टैक्सेशन का इशू है उस पर ध्यान दे, उस जो एनोमलीज है उसको एड्रेस करे, और इस बात की संभावना है कि जल्द ही जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अगर सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में होती है तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे जो सीबीजी प्रोड्यूसर्स हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है। और इसके साथ ही सरकार अगले 3 साल में जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है सीएनजी में वो 5% करने का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को भी हासिल कर पाएगी। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव डिटेल टैक्स में जो है वो राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से एक्सक्लूसिव जानकारी जो सामने आ रही है, ख़ासतौर पे कंप्रेस्ड बायोगैस और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्हें जो है वो इसमें राहत देने की तैयारी हो रही है। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि बहुत ऐसा इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, फिर भी ज़रा बताइए ये पूरा स्पेस आपको इस खबर के लिहाज से कैसा लग रहा है? आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, किस तरह से आप इनको रिव्यू करेंगे? देखिए, एमजीएल का स्टॉक वो काफी अच्छा चार्ट सेटअप है इसका। स्टॉक अभी पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में था और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है 1912 के ऊपर। स्टॉक ने अभी एक स्विंग हाई बनाया था 1988 का और उसके बाद थोड़ा स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 1890 से लेके 1900 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो डिप है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और हम 2000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और अगर आईजीएल की बात करें तो आईजीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन एक जो हर्डल है वो करीबन 570 के करीबन है। स्टॉक दो तीन बार 570 के लेवल से हमने ये स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी है। तो आईजीएल में थोड़ा वेट करना चाहिए। एक 570 के ऊपर अगर एक डिसिसिव ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो मुझे लगता है कि 600 तक के भी लेवल स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आईजीएल और एमजीएल पर राय। आईजीएल पर 600 तक के लक्ष्य और एमजीएल पर खासतौर पे 2000 तक के लक्ष्यों के लिए यहाँ पर बेहतर संकेत नजर आते हुए। चलिए और शेयरों की ओर हम चर्चा करते हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पे हैं। बात करें आधार हाउसिंग की, तो इस पर इन्वेस्टेक की बाई की रेटिंग आई है और इसके साथ कवरेज जो है वहाँ पर शुरू किया है। लक्ष्य जो है आधार हाउसिंग पर बढ़ाकर 600 रुपये प्रति शेयर किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का 2% नीचे है इस वक्त। जो पहलू बताए गए हैं, जो फैक्टर्स बताए गए हैं, उसमें कहा गया है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस एक डाइवर्सिफाइड रूप से बड़ी कंपनी है, डुअल अंडरराइटिंग मॉडल और आगे मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी संभावना है और तमाम फैक्टर्स की वजह से 20-21% जो है वो ग्रोथ मुमकिन हो सकती है। दूसरा स्टॉक का पीबी फिनटेक काफ़ी चर्चाओं में रहा है, जिस तरह से एक नए ख़ासतौर पे अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ा रहा है। हालांकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा, लेकिन पीबी फिनटेक के इस एक्शन पर जेफरीज पॉजिटिव है। जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है वो 1800 तक का कर दिया है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पीबी फिनटेक में एक एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। हेल्थ केयर में बड़ा निवेश, जैसा हमने आपको मैनेजमेंट से भी बातचीत करते हुए बताया था, वो एकदम अलग एंटिटी होगी, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक अकेला इन्वेस्टर होगा पीबी फिनटेक जो लगभग 10 करोड़ एकमुश्त निवेश करने वाला है। तो इन सब की वजह से पीबी फिनटेक भी पॉजिटिव रडार पे है ब्रोकरेजेस के। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस और पीबी फिनटेक का ब्रोकरेजेस की पसंद आपको यहाँ से कहाँ तक जाते दिख रहे हैं? जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस ये अभी 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो मुझे यहाँ पर एक हल्का सा करेक्शन नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 445 447 के लेवल्स को टच कर सकता है और वहां पर ही फिर हमें एक अगर बेस बनता हुआ नजर आता है तो वहां से हम पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 495 टू 500। सो इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है आधार हाउसिंग फाइनेंस में।